हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। जनरली ड्रोसोफिला से जो क्वेश्चंस है कंपटीशन में आते हैं और सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है। इसको आज हम लोग देख लेते हैं। पीछे वाले वीडियो में जैसे कि हम लोग देख चुके हैं प्लेटोट्रोपिक और जेनेटिक्स का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें सारी चीज़ें हम लोग लगभग देख चुके हैं और इसमें 2-3 चीज़ें और बची हैं, उसको हम लोग आज धीरे धीरे देख रहे हैं। जो कि आज का टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, जिसमें हम लोगों को ड्रोसोफिला एज वेल एज ह्यूमन में पढ़ना है। देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन अगर ह्यूमन के अगर केस की हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को पता है कि जो मेल होते हैं, हम लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में जो है 23 पेयर्स ऑफ जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक, 23 पेयर्स में जो है 22 क्रोमोसोम्स, 22 जो है ऑटोसोम्स और 1 जो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स पाया जाता है। ठीक है, 22 जो ऑटोसोम्स होते हैं जनरली सोमैटिक सेल्स में होते हैं और इन ऑटोसोम्स जो होते हैं इनको जो ये होमोलॉगस होते हैं। होमोलॉगस मीन्स इनकी शेप और साइज जो होती है सेम होती है। जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जो एक क्रोमोसोम से जो अलग होता है उसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं एलोजोम, या फिर इसको बोलते हैं हेट्रोजोम। ठीक है, इसका 3 नाम है। ठीक है, और ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं या तो XX हो सकते हैं या तो फिर X या Y हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे हम लोग को जानना क्या है। वैसे तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जब XX क्रोमोसोम्स होता है तो फीमेल होता है और फीमेल होती है, और XY होता है तो मेल होता है। हम लोग को यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज जानना है कि एक्चुअली जो XY अगर होता है तो मेल होता है, ये तो हम लोग पता है, लेकिन उसके पीछे क्या इसका मेन मैकेनिज्म है, क्या रीजन है कि Y क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट होने के कारण जो है मेल गैमेट बनता है, मेल बनता है। ठीक है, टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है और ओविडक्ट का मतलब फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हम लोग को देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो X क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फीमेल के लिए और Y क्रोमोसोम्स होते हैं मेल के लिए, टेस्टिस डेवलपमेंट के लिए। देखिए जो Y क्रोमोसोम्स होता है, Y क्रोमोसोम्स के 60 आर्म पे, Y क्रोमोसोम्स के 60 आर्म पे, जैसे सपोज 60 जैसे DNA है, इसका 60 आर्म का DNA है। ठीक, इस पे एक रीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं SRY। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y। देखिए S फॉर सेक्स और R फॉर रीजन और Y फॉर Y क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब जो Y क्रोमोसोम्स होता है, Y क्रोमोसोम्स के 60 आर्म पे एक रीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं SRY रीजन। ठीक है, SRY रीजन जो होता है ये एक प्रकार का हार्मोन सिक्रीट करती है, एक प्रकार का जो है इसका देखिए पहली चीज की ये जीन है, जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है फिर ट्रांसलेशन होता है तो एक प्रोटीन बनता है। ठीक, तो वो जो प्रोटीन बनता है वो होता है TDR, टेस्टिस, इसका नाम होता है TDF है, इसका नाम है TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ठीक, ये जो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है इसका फुल फॉर्म मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ठीक, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। अब देखिए इसका क्या इंपॉर्टेंट होता है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जो होता है यही डिसाइड करता है कि टेस्टिस डेवलपमेंट होगा कि
जो SRY रीजन जो है यही डिटरमाइन करता है कि टेस्टिस का डेवलपमेंट होगा कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का डेवलपमेंट होगा। देखिए अब SRY TDF जो होता है, TDF जो है उन सेल को स्टिमुलेट करता है जो सेल जो है गोनैड फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट करती है। ठीक, अब स्टिमुलेट गोनैड सेल, सॉरी स्टिमुलेट इसको हम लिखेंगे, देखिए सोमैटिक सेल होता है, स्टिमुलेट सोमैटिक सेल टू फॉर्म गोनैड। ठीक है, अब गोनैड के फॉर्मेशन के समय क्या होता है, इसमें सर्टोली सेल का फॉर्मेशन होता है। अब सर्टोली सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक, जब सर्टोली सेल का फॉर्मेशन होता है तो सर्टोली सेल जो है एक प्रकार का फैक्टर रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी मुलेरियन फैक्टर। एंटी मुलेरियन फैक्टर होता है। एंटी मुलेरियन फैक्टर का जो है काम क्या होता है, देखिए एंटी मुलेरियन जो फैक्टर होता है प्रोटीन है। अब ये काम क्या करेगा, ये जो है टेस्टिस के डेवलपमेंट को जो है प्रमोट करेगा और फीमेल के जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट या फिर ओवरी के डेवलपमेंट को सप्रेस करेगा। ये जो है ये जो सारा मैकेनिज्म है, अब ये क्या होगा, अब टेस्टिस के डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। अब देखिए एंटी मुलेरियन हार्मोन जो हार्मोन जो सीक्रेट हो रहा है, ये हार्मोन्स है। ठीक है, सॉरी ये प्रोटीन मैंने बोला, ये हार्मोन्स है। जो एंटी मुलेरियन हार्मोन्स होता है ये क्या काम करता है, ये स्टिमुलेट करता है लेडिंग सेल को, लेडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है। और हम लोगों को पता है कि लेडिंग सेल से क्या सीक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर टू डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। ठीक है, उसके बाद टेस्टिस का फॉर्मेशन होने लगता है। तो हम लोग कहते हैं कि देखिए अब वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेल डेवलपमेंट पे। देखिए अब एक्चुअली हुआ क्या, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, मैंने बताया कि जब XY क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो डेवलपमेंट वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल डेवलपमेंट के लिए। ठीक, तो उसके पीछे Y का जो क्रोमोसोम्स होता है, क्या उसके अंदर ऐसा फीचर होता है जो प्रमोट करता है टेस्टिस डेवलपमेंट के लिए, फीमेल डेवलपमेंट या ओवरी डेवलपमेंट नहीं होता है। ये देखिए रीजन क्या है, मैंने बताया Y क्रोमोसोम्स के शॉर्ट आर्म पे एक रीजन SRY रीजन होता है, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y होता है। ये सीक्रेट करता है, एक ट्रांसक्रिप्शन के बाद एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। दिस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू स्टिमुलेट सोमैटिक सेल विच आर फॉर्म अ गोनैड। ठीक, तो अब गोनैड जब फॉर्मेशन होता है तो वो स्टिमुलेट वो जो है गोनैड में अब सर्टोली सेल का फॉर्मेशन होता है। देखिए सर्टोली सेल हम लोग मैंने बताया था कि टेस्टिस को चारों तरफ से कवर किए रहता है। जब सर्टोली सेल का जब फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद में इसका हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल, इसका हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफी अच्छे से इसको बताया हूँ मैं। तो सर्टोली सेल के बाद जो है क्या होता है, ये सीक्रेट करता है एक हार्मोन जिसको एंटी मुलेरियन हार्मोन बोलते हैं। एंटी मुलेरियन हार्मोन से स्टिमुलेट करता है लेडिंग सेल को। लेडिंग सेल जो होता है टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रेशन करता है और ये जो टेस्टोस्टेरॉन होता है ये फीमेल मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को अपीयर कराता है। ठीक है, अब देखिए जो फीमेल के केस में होता है, जब अगर यहाँ पे तो मैंने XY बता दिया, अगर जब यहाँ पे X और X होता है तब क्या होता है, X अगर क्रोमोसोम्स है तो उसके अंदर ये जो है एब्सेंट हो जाएगा, SRY एब्सेंट होता है। अब जब SRY ही एब्सेंट हो जाएगा तो ऑब्वियस की बात है कि सारा मैकेनिज्म जो है वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा वो ओवरी के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज रहा, ये रहा ह्यूमन के डेवलपमेंट। देखिए ये सारी चीजें जो है NCERT की बुक में दिया नहीं है, मैंने बस इसको जो है आपके इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे कंपटीशन के लिए मैंने इसको जस्ट बता दिया। आई होप कि जो है ये समझ में आया होगा और इससे जो है काफी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि एक्चुअली Y क्रोमोसोम से क्या होता है, जो कि इसके कारण ही जो है वह मेल डेवलपमेंट होता है, फीमेल डेवलपमेंट नहीं होता। तो ये सारा इसका रीजन है। ठीक है, तो अब इसके बाद में जो अगला है, इसमें अगला इसका जो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम 10 स्टार इसको मान लीजिए। एकदम क्वेश्चंस यहाँ से नीट में और बोर्ड में हमेशा आते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला।
ठीक। सेक्स डिटर्मिनेशन और ड्रोसोफिला की अगर हम बात करते हैं तो हमें इसके बारे में जानना जरूरी होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए पहली चीज इसमें क्या होता है, एक जो मेल होता है इसको हम लोग ड्रोन बोलते हैं, इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n होता है। और जो फीमेल वर्कर भी होती है इसका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है 2n होता है। और जो क्वीन होती है, क्वीन जो एक प्रोड्यूस करती है, उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होता है। अब देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका लॉजिक है। जो मेल होता है, मेल का नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n, फीमेल वर्कर का। अब देखिए जो फीमेल वर्कर है और जो क्वीन है, दोनों का नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n है, लेकिन इसको क्यों बोलते हैं? देखिए इसके अंदर ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है एल्चुरिज्म का। एल्चुरिज्म में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि एल्चुरिज्म में बेसिकली होता है क्या कि एक स्पीसीज जो है अपने को सैक्रिफाइस करती है दूसरे स्पीसीज को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पे बहुत बेस्ट एग्जांपल इम्प्लीमेंट होता है। कैसे? जो फीमेल वर्कर होते हैं, इसमें जो फीमेल होती है इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होता है, लेकिन इनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड करता है एक टाइप के फूड को, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रॉयल जेली। रॉयल जेली जो होती है ये वर्कर नर्सिंग जो बी होती है उनके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। अब रॉयल जेली जो होता है इस फूड पे डिपेंड करता है कौन सा जो है फीमेल को हम लोग, कौन सी फीमेल को क्वीन बनाना है, कौन सी फीमेल को वर्कर फीमेल बनाना है। ठीक है, तो जो अब देखिए फीमेल सभी डिप्लॉयड होती हैं। अब जो जिसको रॉयल जेली फीड कराया जाएगा वो फीमेल डेवलप करेगी किसमें, क्वीन में, और वही जो है रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहेगी। और वही जो है पूरे हाइव में जो एक प्रोडक्शन का काम होता है, या फिर जो हाइव का जो नंबर ऑफ वी होते हैं उसको मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है क्वीन के पास होती है। देखिए इसका हम लोग देखते हैं इसको कैसे इसका होता है। मेल फीमेल, मेल का नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है, 16 है। ठीक, इसका कितना, फीमेल का क्या होता है, 32 होता है। इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होता है। इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होता है। ठीक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस होता है, यहाँ मियोसिस होता है। मियोसिस होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 एग बनेगा। 16 क्रोमोसोम्स, सॉरी इसको हम सर्कल नहीं करते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 16 क्रोमोसोम, 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और ये भी जो है 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक, दोनों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी माइटोसिस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेल जो होता है वो 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का होता है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे ये जो फीमेल है, इस फीमेल का जब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अब सॉरी फीमेल का फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है, यहाँ पे जब फीमेल का फर्टिलाइजेशन होता है तो ये जाइगोट बनता है। ठीक, और जो ये हेप्लॉइड बना है, जो ये देखिए 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, इसका जो है इसमें पार्थेनोजेनेसिस होता है। पार्थेनोजेनेसिस होता है। पार्थेनोजेनेसिस के बाद क्या बनाता है, मेल हैप्लॉइड। याद रखिएगा हमेशा हनी बी में मेल का जो फॉर्मेशन होता है पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू होता है। अब जो ये 2n बनता है, ये 2n फीमेल होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला कि फीमेल जो बनता है, अभी यहाँ पे डिसाइड नहीं हो रहा कि ये क्वीन बनेगी कि फीमेल वर्कर बनेगी। अब डिपेंड करेगा इसको किस प्रकार का न्यूट्रिएंट दिया जा रहा है। जब इसको रॉयल जेली का सप्लीमेंट दिया जाएगा तब ये जो है क्वीन डेवलपमेंट होकर क्वीन जो है क्वीन बनेगी।
और जब इसको जो है रॉयल जेली का सप्लीमेंट नहीं दिया जाएगा तो ये वर्कर बी बनेगी, वर्कर फीमेल बी बनेगी। ठीक है, जो हाइव की गार्डिंग करती है, जो नेक्टर वगैरह कलेक्शन का काम करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही जो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला और ह्यूमन का। और अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो है मेंडल्स का डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर, उसके बाद में फिर म्यूटेशन है पहले, फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर, फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और ये तीनों टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये तो इम्पोर्टेंट था ही, यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं। और जो चीजें इसमें जैसे अभी जो बचा है इसमें वेरिएशन में, इसमें एक पेडिग्री का पेडिग्री है। पेडिग्री को हम लोग मैं इसको अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसका काफी जो है इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये बहुत सिंपल पेडिग्री आप लोगों में आती है जो इंटर लेवल तक आती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। ये काफी इजी होता है। और अगर वीडियो जो है अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अगर कोई क्वेरीज और कोई क्वेश्चंस हो तो उसको कमेंट करें और हम उसको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।